यहाँ पर हमने बोर्ड ले लिया, उस पे ये मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर मैंने ये ड्रॉ कर रही हूँ कि हमें सबसे पहले किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बॉडी की मेज़र करने के लिए। जब भी हम सलवार, कुर्ती, प्लाज़ो या फ्रॉक वगैरह जब भी हम सीते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले बॉडी का मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं मेज़र बताती जा रही हूँ। जो हमारे दोनों शोल्डर हैं, वहाँ से जो सेकंड शोल्डर है वहाँ तक की जो लंबाई लेते हैं, उसको हम तीरा बोलते हैं। तीरा से फिर नीचे आ जाते हैं, 5 इंच नीचे आएँगे तो वहाँ पर हमारी क्या रहेगी, सीना रहेगा। सीने के बाद फिर 7 इंच नीचे, तो सीने का क्या रहेगा, कमर। कमर के बाद फिर हिप। इस तरह से मैंने यहाँ पर जो बताया, गले की जो हमारी गला होता है, गर्दन से लेकर जो नीचे तक पॉइंट रहता है, उसको हम अपेक्स पॉइंट बोलते हैं। और जिन लोगों के शोल्डर डाउन होते हैं, जिनके गिरते रहते हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम सूट तो सी लेते हैं, उसके बाद भी हमारे गले गिरते रहते हैं। तो उसके लिए ये शोल्डर से लेके अपेक्स पॉइंट तक जो मैंने निशान लगाया है, इसमें भी हाफ इंच, 1 इंच जितना गैप आता है, वो उसकी शोल्डर डाउन करना पड़ता है। लेकिन उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी अलग से सेपरेट, उसमें मैं डीपली समझाऊँगी कि किस तरह से भी वो शोल्डर की कटिंग होती है। यहाँ पर फिर मैं आस्तीन के बारे में बता रही हूँ कि ये हमारी आस्तीन है। ये शोल्डर से लेकर जो नीचे हाथ का टखना होता है, वहाँ तक हमारी पूरी फुल स्लीव बनती हैं। लेकिन अगर कोहनी से थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, उनको पॉन स्लीव बोलते हैं। और काफ़ी लोगों के गले फैलते रहते हैं, क्योंकि वो अच्छे से गले की जो चौड़ाई होती है, जो विड्थ होती है, वो नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर है ना, हम अपने गले की चौड़ाई लेंगे कि ये हमारे गले की कितनी चौड़ाई रहेगी। जब हम सूट की कटिंग करते हैं, उस टाइम पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये यहाँ पर मैं साथ के साथ बताते जाऊँगी। यहाँ पर मैं बॉटम का जो मेज़र लेना होता है, वो भी मैं आपको मेज़रमेंट के बारे में बताऊँगी। ये तो हमारा ऊपर कुर्ती का और फ्रॉक का जब भी हम ज़रूरत पड़ेगी इन मेज़र की, तो हम ये ले लेते हैं। अब इसके बाद हमारी बॉटम आ गई। बॉटम का मेज़र लेने के लिए जो जहाँ पर हम अपनी सलवार बाँधते हैं, नेफा जो होता है, वहाँ से लेकर जो हमारा एंकल पॉइंट होता है, जो पैर जो होता है, पैर का जो टखना होता है, पैर के टखने तक हमें उसको हम एंकल बोलते हैं। वहाँ से लेकर टखने तक की लंबाई को हमें ट्राउज़र या सलवार सीने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? ये हमारी ये लंबाई हो गई, ये हमारी लंबाई हो गई। अब इसके बाद हमें जब हम पैंट ट्राउज़र वगैरह सीते हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है थाई की। थाई की हमें विड्थ लेनी पड़ती है कि थाई कितनी है। ये मैंने निशान लगाया, ये हमारी थाई होती है। क्रोच एरिया के जस्ट नीचे रहती है, उसको हम थाई बोलते हैं। ये हमारा ऊपर जो रहता है, ये क्रोच एरिया होता है। मेजर केस होते हैं जिसमें क्रोच एरिया लेना पड़ता है, लेकिन आसन के अकॉर्डिंग हम मेजर करके हमारा जो क्रोच एरिया होता है वो निकल आता है। यहाँ पर क्रोच एरिया कैसे निकालते हैं, आसन कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगी। इस तरह से मैं काफ़ी सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें आप जो मेरी सिलाई की क्लासेस चल रही हैं, जब तक आप मेरी सिलाई की क्लासेस कंप्लीट करोगे, जब तक आपको बहुत अच्छी सिलाई आ जाएगी, है ना। आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे मेरे चैनल से। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब किया करिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम नी लेंथ बोलते हैं। और यहाँ पर जो पिंडली रहती है, उसकी हमें पैंट ट्राउज़र बनाते समय ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से पूरी बॉडी होती है, पूरी बॉडी का मेज़रमेंट ले लेते हैं। जब भी हमें सबसे पहले मेज़रमेंट आना ज़रूरी होता है, क्योंकि कपड़ा सीने के लिए मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? जब भी हम पैंट ट्राउज़र सीते हैं, तो इस तरह का पूरा मेज़रमेंट लेते हैं। इससे एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट लेने के बाद सिलाई आती है, और हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ ट्राउज़र सीता है, सिलाई होती है। ये यहाँ पर एंकल, जो हमारे पैर का टखना होता है, उसको हम एंकल बोलते हैं। आपको ये सारे चीज़ें याद रखनी होंगी, क्योंकि जब भी हम सिलाई करते हैं, तो हमें ये सारे मेज़रमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी इस तरह से पूरी बॉडी का देखिए मेज़रमेंट हो गए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।